सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तिरंगा एजुकेशन पर स्वागत है। जो हमने क्लास स्टार्ट की थी एमपी बोर्ड क्लास 6 की रीडिंग की, उसका नेक्स्ट पार्ट जो लेसन 2 है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो द स्विंग जो पोएम है उसके जो पोएट हैं वो बहुत ही फेमस पोएट आर.एल. स्टीवेंसन द्वारा लिखी गई है। तो इसका आज अब रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी को समझना है सही तरीके से। तो सभी को समझ में आए तो सभी को क्या है, लाइक एंड शेयर हमारे चैनल को करना है और सभी कमेंट करते जाएं, आगे समझ में आते जाए तो आगे बताना है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। आप सभी को हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग पोएट लिखते हैं कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। ऊपर हवा में जाना सभी को कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, यानी हवा में ऊपर आसमान में इतना नीला क्या है, नीले आसमान में ऊपर क्या है। Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. मुझे लगता है, कोई कहते हैं मुझे लगता है कि ये जो ऊपर हवा में जाना यानी जो झूलने की जो प्रोसेस है वह एक बच्चे द्वारा की जा सकने वाली ever a child can do, यानी जो बच्चा कभी भी कर सकता है सबसे प्लीजेंटेस्ट यानी सुखदायक सुखमय चीज है जो एक बच्चा अपनी लाइफ में कर सकता है। आगे अप इन द एयर up in the air and over the wall, up in the air and over the wall, हवा में मैं इतना ऊपर जाऊं, हवा में over the wall यानी दीवार के ऊपर से होकर till I can see so far, जब तक मैं इतनी दूर तक देखूं, जब तक मुझे क्या दिखाई ना देने लगे, मैं क्या क्या देख सकूं इतनी ऊंचाई पर जाके, rivers, trees and cattle and all over the countryside, यानी मुझे हवा में ऊपर इतना ऊपर जाना है दीवार के ऊपर होकर till I can see सुबह में इतनी दूर तक देखूंगा जहां से मुझे क्या दिखाई देने लगे, नदियां दिखाई देने लगे, ट्रीज दिखाई देने लगे एंड कैटल मवेशी एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और पूरा ग्रामीण एरिया दिखाई देने लगे। यानी कभी कह रहे हैं कि मैं जब झूले पर बैठूं ऊपर जब झूलूं यानी जब ऊंचाई पर जाते हैं झूले पर तो इतना ऊंचा जाऊं हवा में कि जहां से मुझे ओवर द वॉल यानी दीवार के ऊपर से होते हुए जहां से मुझे क्या क्या दिखाई देने लगे टिल आई कैन सी सो फार, जब तक मैं इतना आगे यानी ऊंचाई तक देखूं कि मुझे क्या क्या दिखाई दे, रिवर्स दिखाई दे, नदियां दिखाई देने लगे, ट्रीज दिखाई देने लगे एंड कैटल यानी मवेशी एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और यानी पूरा ग्रामीण एरिया दिखाई देने लगे। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब ऊपर पहुंचने के बाद ये सारी चीजें देखने के बाद जब मैं नीचे आऊं यानी जब झूला स्विंग नीचे की तरफ आए तो मैं क्या देखूं, टिल यानी जब तक लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन यानी जो हरा हरा जो गार्डन ग्रीन है उसको देखूं, डाउन ऑन द रूफ्स ऑफ ग्राउंड यानी नीचे जो भूरे कलर की रूफ यानी छत यानी जो नीचे की मिट्टी है उसको देखूं। अब इन द एयर आई गो क्लाइंब, फिर मैं दोबारा से यानी नीचे आने के बाद मैं ग्रीन गार्डन देखूं, ब्राउन रूफ देखूं, उसके बाद जब मैं फिर से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाऊं, अप इन द एयर आई गो क्लाइंब यानी ऊपर जाऊं दोबारा से एंड अप इन द एयर एंड डाउन एयर अप इन द एयर एंड डाउन यानी ऊपर नीचे ऐसे जाता रहूं आता रहूं ऊपर जाता रहूं आता। ये जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन यानी आर.एल. स्टीवेंसन, इनके द्वारा पोएम लिखी गई है। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इन चाइल्डहुड, क्राउन माने ताज और ग्लोरी माने एक तरीके से चमक बोल सकते हैं जो हमारे जीवन की यानी लाइफ की, वो कौन सा जीवन का जो पार्ट है वो बचपन है, यानी सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा जिसे हम हमारे जीवन का टाइम बोल सकते हैं वो बचपन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बचपन होता है। तो ये हमारी जो पोएम थी ये सभी को समझ में आ गई होगी, यानी द स्विंग पोएम है, इसके पोएट है वो आर.एल. स्टीवेंसन। हमें याद रखना है सही तरीके से पोएट का नाम, पोएम द स्विंग, पोएट का नाम है आर.एल. स्टीवेंसन। जो हमने पहला पार्ट किया था द ट्री, उसमें भी थोड़ा सा जो द ट्री वाले पार्ट में आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा छोटी सी पोएम लिखी गई थी उसका थोड़ा सा पार्ट दिया गया था लेसन में। तो ये प्योर पोएम बोल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मिक्सअप टाइप का था, लेसन था, स्टोरी थी पेड़ के बारे में, उसी में थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ था का पोएम का। लेकिन ये पोएम है पूरी जो हमारे फेमस पोएट हैं आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई है। अब 10 स्विंग यानी अब हमें समझ में आ गया पूरा क्लियर, आगे सॉल्व करना है तो हमें ध्यान क्या रखना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सही से। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, जब हम हवा में ऊपर जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, तो मैं अब इन द एयर सो ब्लू यानी ऊपर हवा में इतने नीला यानी नीला नीला क्या है एक तरीके से सो ब्लू यानी नीला क्या है, ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट यानी प्लीजेंटेस्ट बोल सकते हैं सुखमय या बहुत ही शानदार आनंददायक
थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, यानी जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर नीले आसमान में, यानी नीले आसमान में हमें दिखाई देता है, तो नीला आसमान जब हमें दिखाई देता है तो आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, यानी ये सबसे अच्छा जो बचपन में एक बच्चा काम करता है, यानी कोई भी खेल खेलता है, वो सबसे शुभमय जो खेल है वो कौन सा है? झूला झूलना, स्विंग। आगे अप इन द एयर, यानी अब पोइट कहता है जो बच्चा है वो इतना ऊंचा जाए इन एयर एंड ओवर द बॉल, यानी ऊपर दीवार से होते हुए हवा में इतना, टिल आई कैन सी सो बाय, यानी जब तक मैं क्या नहीं देखूं, यानी क्या क्या दिखाई देने लगे? रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, यानी मुझे क्या दिखाई देने लगे? यानी इतनी ऊंचाई पे जाके कि नदियां दिखाई दे, ट्रीज पेड़ दिखाई दे, कैटल मवेशी एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, पूरा ग्रामीण एरिया, पूरा जो देहात वाला एरिया है वो दिखाई देने लगे। फिर आई लुक डाउन ऑन द गार्डन, यानी ऊपर से जब ये सारी चीजें देखने के बाद मैं क्या देखूं? हरा हरा जो गार्डन है बहुत दूरी तक फैला हुआ है उसको। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, यानी जब मैं नीचे आऊं तो क्या देखूं? जो ब्राउन यानी भूरे कलर की जो मिट्टी है, रूफ है, छत है, उसको देखूं। अब इन द एयर आई वो फ्लाइंग अगेन, नीचे आने के बाद मैं क्या फिर से ऊपर जाऊं तो ये सारी चीजें जो ऊपर जाने पर मैंने देखी, कैटल, रिवर्स, ट्री एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड में फिर से देखूं। अब इन द एयर ऊपर जाऊं और नीचे आऊं, बार बार यही क्रिया है मैं दोहराता रहूं, यही क्रिया मैं दोहराता रहूं। चलो आगे क्वेश्चन से दे रखे हैं, जो 5 से 6 क्वेश्चन हैं इस लेसन के, वो मैंने लिख रखे हैं एक बच्चे की कॉपी से। लेसन 2 द स्विंग रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई है। ऐसो है बुक में क्या एरर, बात इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, सबसे सुखमय या सबसे जो शानदार जो काम है एक तरीके से जो थिंग है यानी चाइल्ड कर सकता है बचपन में, वो कौन सी है? स्विंगिंग, यानी झूला झूलना। यही हमें ऐड करना है व्हाट की जगह, व्हाट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, स्विंगिंग यानी झूला झूलना is the pleasantest thing a child can do. What can you see while going up in a swing? हमें क्या दिखाई देता है जब हम ऊपर हवा में जाते हैं? While going up in a swing, we can see rivers, trees, cattle and all over the countryside. जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हेलो, rivers, trees, cattle and all over the countryside. क्यों? पूरा यानी ग्रामीण एरिया, नदियां, ट्रीज, कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्रीसाइड, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। आगे व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्रीसाइड, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्रीसाइड, यानी कंट्रीसाइड देहात में क्या देखता है बच्चा? व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्रीसाइड, यानी जो ग्रामीण एरिया है उसमें क्या क्या देखता है? द चाइल्ड सीज देखता है रिवर्स, नदियां, ट्रीज एंड कैटल, नदियों को देखता है, पेड़ों को देखता है, मवेशियों को देखता है इन द कंट्रीसाइड, यानी कंट्रीसाइड। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था कि ऊपर जाने पर क्या क्या दिखाई देता है, तो देहात में दिखाई देगा। अब देहात में क्या दिखाई देता है बच्चे को, तो थोड़ा सा चेंज हो गया कि देहात के अंदर क्या देखता है? वो नदियां देखता है, ट्रीज देखता है एंड कैटल देखता है। और जब झूले से देखेंगे तो पूरा यानी कंट्री साइड भी ऐड हो जाएगा, ग्रामीण एरिया है दो याद। बाट द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, बच्चा क्या देखता है जब नीचे जाता है, यानी झूले से ऊपर ये सारी चीजें देखने के बाद, ट्री, कैटल, रिवर्स और ग्रामीण एरिया देखने के बाद तो नीचे आता है, तब बच्चे को क्या दिखाई देता है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्या देखते हैं नीचे आते हैं झूले से तब? द चाइल्ड यानी एक बच्चा क्या देखता है? सीज द ग्रीन गार्डन, यानी जो हरा मैदान है, एंड द ब्राउन रूफ यानी भूरी यानी भूरे रंग की जो छत है वो देखता है, दिखाई देती है। आगे रूफ व्हाइल गोइंग डाउन द स्विंग, यानी क्या क्या दिखाई देता है एक बच्चे को जब नीचे आता है? तो ग्रीन गार्डन एंड द ब्राउन रूफ, दो चीजें दिखाई देती हैं, ग्रीन हरा हरा गार्डन दिखाई देता है और भूरे यानी भूरे से कलर की जो मिट्टी की जो छत है एक तरीके से नीचे जो जमीन है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर, बच्चे को क्या दिखाई देता है जब वह ऊपर हवा में होता है तब, यानी जो हवा में क्या दिखाई देता है? तो यहाँ ये चाइल्ड के लिए पूछ लिया, तो जो हमें दिखाई देता है चाइल्ड को दिखाई देगा, तो बस हमारे यू की जगह वी कैन सी यानी की जगह क्या आ जाएगा? द चाइल्ड सी रिवर्स, क्या दिखाई देता है? रिवर्स, नदियां, ट्रीज, कैटल, मवेशी एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। व्हेन ही इज अप इन द एयर, जब बच्चा ऊपर होता है तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब एड ग्रेड का क्वेश्चन है आगे, व्हाट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग
फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग, यानी सबसे अच्छा चीज क्या होती है एक बच्चे के लिए जब वो स्विंग में होता है। टू गो अप इन अ स्विंग इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग दैट अ चाइल्ड कैन डू, यानी जब बच्चा झूले पर बैठा हुआ होता है तो सबसे अच्छी चीज यानी सुखदायक या सबसे उसे जो पसंद आने वाली चीज होती है जो उसे क्या करे आनंदित कर दे, बिल्कुल बच्चे को खुश कर दे, कौन सी चीज होती है ऊपर जाना, झूले में कहाँ जाना, टू गो अप इन अ स्विंग यानी झूले में ऊपर जाना, इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग दैट अ चाइल्ड कैन डू, यानी जो सबसे सुखदायक बच्चे के लिए जो चीज है वो क्या है हवा, झूले में ऊपर जाना यानी ऊपर की तरफ। Who is the poet of the poem The Swing? कौन है पोएट इसके? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। Write names of any six things you see when you go up in a swing, यानी ये एड ग्रेड के क्वेश्चन है तीनों। क्या क्या दिखाई देता है? Write names of any six छह चीजों के नाम बताने हैं जब you see when you go up in a swing, जब हम ऊपर जाते हैं तब क्या दिखाई देता है? कैटल, मवेशी, वॉल, दीवार, गार्डन दिखाई देता है, रिवर्स, नदियां, ट्रीज एंड कंट्री साइड। कैटल मवेशी, वॉल दिखाई देती है, गार्डन दिखाई देता है, वॉल माने दीवार, गार्डन माने बगीचे बोल सकते हैं, रिवर्स माने नदियां, ट्रीज माने पेड़, कंट्री साइड माने ग्रामीण एरिया थे। चल आगे बुक के कुछ एक्सरसाइज दे रखे, ये तो हमारी जो पोएम थी वो है पूरी एक पेज में कंप्लीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड एंड रिपीट देम अलाउड। राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं, राइमिंग वर्ड्स यानी एक जैसे रिदम वाले या एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स, एक जैसे रिदम वाले वर्ड्स, स्विंग, ब्रिंग, थिंक, जो लास्ट में जो साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है रिदम में, जैसे ब्लू, ग्लू, क्लू, वॉल, कॉल, टॉल, स्मॉल, एक जैसा जो लास्ट में जो राइमिंग वर्ड है रिदम आ रही है एक जैसी से, वाइड, साइड, राइट, ब्राउन, क्राउन, डाउन। तो इसमें जब क्वेश्चन देता है तो वो कहता है कि इस पोएम के हिसाब से हमें राइमिंग वर्ड बताना है, कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं। अब ये रीड एंड लर्न, रीड द पोएम, स्विंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमें पोएम से भरना है पूरा, तो आप भर सकते हैं इसे आसानी से इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग, ये हमने अभी क्वेश्चन कर लिया था, यानी कौन कौन सी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग, जब हम ऊपर जाते हैं, तो अभी हमने किया था इसमें दे रखा है, यानी क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। अब इसको हमें भरना है। सबसे पहले अब हमें आए तो एस डब्ल्यू आई स्विंग, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, जी ए आर डी एल, यानी ये जो लेटर्स दे रखे हैं इनकी हिंट से हमें क्या क्या दिखाई देता है ये तो हमें पता ही है, गार्डन दिखाई देता है, स्विंग दिखाई देती है, वॉल दीवार दिखाई देती है। अब आर से क्या स्टार्ट हो रहा था? रिवर, आर आई वी डी डी आर, रिवर, टी आर डबल ई ट्री। ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट इसमें क्या यस नो कैन का दिया हुआ है, कैन यानी क्या के लिए यूज करते हैं, कैन एबिलिटी यानी अपनी क्षमता दिखाने के लिए, हमारी कैपेसिटी के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। यानी आई कैन, तो मैं तैर सकता हूं, कैन यू क्या तुम तैर सकते हो, तो मैं अगर हम तैर सकते हैं तो यस आई कैन, क्या लगाना है यस आई कैन, नहीं कर सकते तो नो आई कैन नॉट, बस यही करना है। आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं बाइसिकल चला सकता हूं, कैन यू तुम चला सकते हो तो यस आई कैन, नहीं चला सकते तो नो आई कैन नॉट करना है। आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ा सकता हूं, क्या तुम उड़ा सकते हो। यानी ये जो बच्चे हैं जो जो काम करते हैं बचपन में, यानी खेल कूद वगैरह जो भी करते हैं तो वही दे रखे हैं, तैरना, साइकिलिंग करना, काइट यानी पतंग उड़ाना। आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूँ, कैन यू क्या तुम पका सकते हो। आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचा कूद सकता हूँ, कैन यू क्या तुम कर सकते हो। तो ये हमारा जो पोएम थी 10 मिनट कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर थे वे भी हो चुके हैं, सभी को समझ में आया होगा सही से। अगर समझ में आ रहा है सही से तो हमारा वीडियो को, जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के पास।